दोस्तों, एक 28 साल की महिला होती है। वह हवस की इतनी ज्यादा भूखी होती है कि वह अपने बहन के लड़के को ही अपने प्यार जाल में फंसा लेती है और उसी के साथ संबंध बनाने लगती है। उस लड़के को भी बहुत मजा आ रहा था। अपनी मौसी के साथ ऐसी घिनौना काम 4 महीने तक करता है। लेकिन 4 महीने के बाद इस औरत के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, जब आप लोग देखेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। वहां एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में मोमिता एक जिम्मेदार और सीधी सादी औरत होती है और उसके पति का नाम महेश होता है। उनका इकलौता बेटा होता है जिसका नाम प्रिंस होता है। उसकी उम्र 20 साल थी। वह कॉलेज में पढ़ाई करता था। मोमिता की एक छोटी बहन थी, सुस्मिता। सुस्मिता की उम्र 28 साल थी। सुस्मिता की शादी सुरेश से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद सुरेश का एक्सीडेंट में निधन हो गया। सुरेश की मौत के बाद सुस्मिता की दुनिया सुन्न हो गई। ससुराल वालों ने कुछ महीने तो साथ रखा, फिर धीरे धीरे सबने मुंह फेर लिया। आखिर में वह अपनी बड़ी बहन मोमिता के घर आकर रहने लगी। सुस्मिता ज्यादातर समय सफेद विधवा वाली साड़ी पहनकर चुपचाप बैठी रहती थी। उसके चेहरे की उदासी और आंखों की चुप्पी साफ दिखाती थी कि वह अंदर से बहुत दुखी है। महेश सुबह ऑफिस जाते और देर शाम लौटते। मोमिता घर के कामों और अपनी पार्टियों में व्यस्त रहती। प्रिंस अपने कॉलेज और दोस्तों की दुनिया में मग्न था। घर में अक्सर दोपहर के वक्त सुस्मिता अकेली होती थी। यही अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रात को जब सब सो जाते हैं तो उसे अपनी खाली मांग और सूना बिस्तर काटने को दौड़ता। उसकी उम्र ही क्या थी। उसकी जो शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं, वह हरदम एक ऐसी सोच में डूबी रहती थी जो उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करे। तभी उसकी नजरें प्रिंस पर टिक जाती हैं। प्रिंस लंबा, स्मार्ट और अपनी ही धुन में रहने वाला लड़का होता है। वह उसे मौसी कहकर बुलाता था, लेकिन सुस्मिता के लिए वह बस एक जवान लड़का था। जब वह नहाकर गीले बालों में तौलिया लपेटे अपने कमरे से निकलता है तो सुस्मिता की धड़कनें तेज हो जाती थीं। वह खुद से कहती है, सुस्मिता, तुझसे हो क्या गया है? यह तेरी बहन का बेटा है, तेरा अपना भांजा। ऐसे ख्याल मन में लाना भी बड़ा पाप है। लेकिन मन पर किसका जोर चलता है। वह जितना इस ख्याल से दूर भागने की कोशिश करती, वह ख्याल उतना ही गहरा होता जाता। उसने देखा कि प्रिंस भी उससे काफी फ्रेंड होकर बात करता था। वह अपनी कॉलेज की बातें, अपनी दोस्तों की बातें सब कुछ उससे शेयर करता था। शायद वह उसमें एक दोस्त देखता था। लेकिन सुस्मिता की नजरें कुछ और ही तलाश रही थीं। एक दिन दोपहर में बारिश हो रही थी। घर में कोई नहीं था। प्रिंस कॉलेज से जल्दी आ गया क्योंकि एक क्लास कैंसिल हो गई थी। वह पूरा भीग चुका था। उसने कमरे से आवाज लगाई, मौसी, एक तौलिया देना। सुस्मिता तुरंत तौलिया लेकर उसके कमरे में गई। उस समय प्रिंस अपनी भीगी हुई टी शर्ट उतार रहा था। अचानक वह अपनी मौसी को सामने खड़ा देखकर वह थोड़ा झिझका, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। सॉरी मौसी, मैं देखा नहीं, आप आ गई। सुस्मिता की नजरें उसके चौड़े सीने और मजबूत सामान पर टिक कर रह गईं। उसके शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। उसने तौलिया आगे बढ़ाया। तौलिया देते हुए उसकी उंगलियां जानबूझकर प्रिंस के गीले हाथ से छू गई। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। प्रिंस की आंखों में झिझक थी, लेकिन सुस्मिता की आंखों में एक अजीब सी हवस थी। प्रिंस ने जल्दी से नजरें झुका ली और तौलिया ले ली और उसे बोला, थैंक यू मौसी। सुस्मिता बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ गई, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज उसने सारी हदों को लांघने का पहला कदम बढ़ा दिया था। उसे पता था कि यह रास्ता तबाही की तरफ जाता है, लेकिन उस वक्त उसकी हवस और ख्वाहिश ने उसकी सोच को अंधा कर दिया था। वह बस ये जानती थी कि उसे प्रिंस चाहिए। किसी भी कीमत पर। उस दिन के बाद सुस्मिता के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया। अब वह प्रिंस का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगी।
उसके लिए नाश्ता बनाना, उसके कपड़े प्रेस करना, उसके कॉलेज के असाइनमेंट में मदद करना, वह हर वह काम करती जिससे वह प्रिंस के करीब आ सके। मोमिता यह सब देखकर खुश होती थी। वह सोचती, अच्छा है, सुस्मिता को यह सब करने में मन लग रहा है। लेकिन बेचारी मोमिता को क्या पता था कि उसकी अपनी बहन उसके बेटे के लिए मन ही मन कुछ और सोच रही है। सुस्मिता ने अब मौके बनाने शुरू कर दिए। जब घर में कोई नहीं होता तो वह प्रिंस से अपने कमरे का बल्ब बदलने को कहती। जब वह स्टूल पर चढ़ता तो वह ठीक उसके पीछे खड़ी हो जाती, इतनी करीब कि प्रिंस उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। प्रिंस असहज हो जाता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वह मौसी का लिहाज करता था। एक रात घर में सब सो चुके थे। प्रिंस अपने कमरे में लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। सुस्मिता अंदर आई। प्रिंस, अभी तक तुम सोया नहीं? प्रिंस थोड़ा चौंका और बोला, नहीं मौसी, बस ये मूवी खत्म कर रहा था। सुस्मिता धीरे धीरे उसके कमरे में आई और बिस्तर के किनारे बैठ गई। इतनी करीब बैठी कि उसकी साड़ी का पल्लू प्रिंस के पैरों से छू गया। प्रिंस के पूरे शरीर कांप गया। सुस्मिता बोली, मुझे भी दिखाओ। सुस्मिता थोड़ी और पास खिसक गई। उसके शरीर के पास जाने से वह भी रात में 20 साल का लड़का था। उसके अंदर भी हार्मोन्स का तूफान चलने लगा। वह समझ रहा था कि यह सब ठीक नहीं है, लेकिन वह खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। तभी सुस्मिता ने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। सुस्मिता ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें प्रिंस की आंखों में झांक रही थीं। तुम समझते हो ना मैं क्या करना चाहती हूं? और इससे पहले कि प्रिंस कुछ समझ पाता, सुस्मिता ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर अपना कार्यक्रम शुरू कर दी। प्रिंस का दिमाग शून्य हो गया। कुछ सेकंड के लिए तो वह विरोध भी नहीं कर पाया। फिर उसे होश आया। उसने सुस्मिता को धीरे से पीछे धकेला। मौसी, ये आप क्या कर रही हैं? यह गलत है। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रिंस, क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? सुस्मिता रोते रोते बोली। लेकिन उस दर्द में कुछ छुपा हुआ राज भी था। प्रिंस को अपनी मौसी पर तरस आ गया। उसने कहा, नहीं मौसी, मेरा मतलब वह नहीं था। प्लीज, आप रोए मत। सुस्मिता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से दबा दिया। तो फिर मुझे दूर क्यों कर रहे हो? क्या मैं इतनी बुरी हूं? मैं तो बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी खुशी चाहती हूं। क्या तुम मुझे वह भी नहीं दे सकते? प्रिंस को अब अजीब लगने लगा। उसकी मौसी की यह बातें सुनकर उस रात प्रिंस के मन में चल रहे सही और गलत के फर्क को मिटा दिया। वह अपनी हवस की भूखी मौसी के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। वह रात उनकी पहली रात थी। एक ऐसा गुनाह जिसकी नींव आंसुओं और धोखे पर रखी गई थी, और उनके बीच वह सब हुआ जो पतिप के बीच होता है। अगली सुबह जब प्रिंस सोकर उठा तो उसे रात की घटना एक बुरे सपने जैसी लगी। उसका सिर भारी था। उसे खुद से घिन आ रही थी। उसने ये क्या कर दिया? अपनी मां की बहन, अपनी मौसी के साथ वह आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। नाश्ते की टेबल पर वह सुस्मिता से नजरें चुरा रहा था, लेकिन सुस्मिता बिल्कुल नॉर्मल थी। वह वैसे ही मुस्कुरा रही थी, वैसे ही सबसे बातें कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोमिता ने पूछा, क्या बात है प्रिंस, आज चुप चुप हो? तबीयत ठीक है? हाँ मां, बस रात को ठीक से नींद नहीं आई। उसने बहाना बनाया। सुस्मिता ने धीरे से टेबल के नीचे से उसके पैर को अपने पैर से छुआ। प्रिंस ने झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया। सुस्मिता के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई, जिसे किसी और ने नहीं देखा। उस दिन प्रिंस ने फैसला किया कि वह अब मौसी से दूर रहेगा। यह जो हुआ एक गलती थी और वह इसे दोहराएगा नहीं। वह दिन भर दोस्तों के साथ बाहर रहा और देर रात को घर लौटा जब सब सो चुके थे। लेकिन सुस्मिता इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगले दिन जब प्रिंस कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था, सुस्मिता उसके कमरे में आई और बोली, प्रिंस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिंस कहता है, मौसी, मुझे देर हो रही है। सुस्मिता बोलती है, बस 5 मिनट। सुस्मिता ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। प्रिंस का दिल धड़कने लगा। दरवाजा क्यों बंद किया? डरते क्यों हो प्रिंस? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। सुस्मिता की मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर करीब आ गई। कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि वह तो सिर्फ शुरुआत थी। मुझे सब पता है। प्रिंस, तुम्हें भी अच्छा लगा था, झूठ मत बोलो। तुम्हारी आंखें सब सच कहती हैं।
प्रिंस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटना चाहता था, मगर सुस्मिता की पकड़ मजबूत थी। नहीं मौसी, यह सही नहीं है। यह तो पाप है, उसकी मौसी बोली। प्यार करना पाप है? नहीं होता है प्रिंस, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। सुस्मिता की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। मैं तुम्हें वह हर खुशी दूंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, बस मेरा साथ दो। सुस्मिता की बातें सुन तो प्रिंस के इरादों को कमजोर कर रहा था। वह एक ऐसे नशे की तरह थी जिसके बारे में वह जानता था कि वह जानलेवा है, लेकिन उसे चखने का मजा भी आ रहा था। और फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। वे दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। जब भी मौमिता और महेश घर पर नहीं होते, उनका घर उनका आशिकों का ठिकाना बन जाता था। प्रिंस को शुरू में जो झिझक और घिन थी, वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसे भी इस चोरी छिपे वाले रिश्ते में मजा आने लगा था। यह एक एडवेंचर जैसा था जिसमें पकड़े जाने का डर था, लेकिन उतना ही रोमांच भी था। सुस्मिता ने उसे दुनिया की हर खुशी दी। वह उसके लिए महंगे गिफ्ट्स लाती, उसे बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाती। वे दोनों एक कपल की तरह जी रहे थे। बस चार दीवारों के अंदर प्रिंस अब पूरी तरह सुस्मिता के कंट्रोल में था। वह जो कहती, प्रिंस करता उसका पढ़ना लिखना। दोस्त यार सब पीछे छूट गए थे। उसकी दुनिया अब बस सुस्मिता के इर्द गिर्द घूमती थी। यह घिनौना खेल करीब 3 महीने तक चलता रहा। एक दिन जब दोनों सुस्मिता के कमरे में थे, तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। मौमिता और महेश आज जल्दी घर आ गए थे। दोनों के हाथ पैर फूल गए। प्रिंस ने हड़बड़ी में अपने कपड़े पहने और खिड़की से कूदकर बाहर भागा। उस दिन वह बाल बाल बचे। एक और बार मौमिता ने सुस्मिता की अलमारी से एक शर्ट निकाली जो उसने प्रिंस के लिए खरीदी थी। तभी मौमिता उससे पूछी, सुस्मिता, ये तो जेंट्स का शर्ट है, तू किसके लिए लाए? सुस्मिता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत बहाना बनाया, अरे दीदी, वह सुरेश की आखिरी निशानी में से एक है, बस ऐसे ही निकाल कर रख ली थी। मौमिता ने यकीन कर लिया, लेकिन सुस्मिता और प्रिंस की जान हलक में आ गई थी। धीरे धीरे प्रिंस को इस रिश्ते से घुटन होने लगी। सुस्मिता का प्यार अब प्यार नहीं, एक जुनून बन चुका था। वह उस पर हक जताने लगी थी। अगर वह किसी दोस्त का फोन उठाता तो वह लड़ने लगती। अगर वह दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाता तो वह इमोशनल होने लगती थी। प्रिंस को अब एहसास हो रहा था कि वह एक दलदल में फंस चुका है, जहां से निकल पाना नामुमकिन लग रहा था। वहीं उसे अपनी मां का मासूम चेहरा याद आने लगता, अपने पापा का अटूट भरोसा याद आता और उसका दिल अपराध बोध से भारी हो उठता। वह हर हाल में इस रिश्ते को तोड़ देना चाहता था, लेकिन उसमें सुस्मिता का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह 3 महीने का मजाक, यह चोरी छिपे का रोमांच उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। सब कुछ मानो तूफान आने से पहले की शांति था, और उस तूफान का असली केंद्र खुद सुस्मिता थी। 3 महीने बीत चुके थे। प्रिंस अब इस रिश्ते से पूरी तरह ऊब चुका था। सुस्मिता का पागलपन, उसका अधिकार जताने वाला स्वभाव, अब उसे किसी जेल की कैद जैसा महसूस होने लगा था। प्रिंस उससे दूरी बनाने की कोशिश करता, मगर सुस्मिता उसे कभी जाने नहीं देती। क्या हुआ है तुम्हें? प्रिंस, आजकल मुझसे इतनी दूरी क्यों बनाने लगे हो? एक रात सुस्मिता ने उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींचते हुए सवाल किया। कुछ नहीं मौसी, बस एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई का टेंशन है। प्रिंस ने बहाना बनाया। सुस्मिता ने बोली, झूठ मत बोलो मुझसे, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूं तुम मुझसे बच रहे हो। कोई और मिल गई है क्या? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? प्रिंस को गुस्सा आ गया। आप भूल रही हैं कि आप मेरी मौसी हैं। यह सब जो हम कर रहे हैं, यह गलत है, यह पाप है। मैं इसे और नहीं कर सकता। यह पहली बार था जब प्रिंस ने खुलकर विरोध किया था। सुस्मिता एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब तुम्हें यह पाप लग रहा है। जब मजा आ रहा था तब पाप नहीं था। उसने रोना शुरू कर दिया। सुस्मिता कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी पूरी दुनिया तुम पर लुटा दी और तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे। नहीं प्रिंस, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे प्रिंस।
उसके इमोशनल ब्लैकमेल से तंग आ चुका था। प्लीज मौसी, मुझे बख्श दीजिए, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वह कमरे से निकलकर जाने लगा। तभी सुस्मिता ने पीछे से कुछ ऐसा कहा जिसने उसके कदमों को वहीं रोक दिया। मैं मां बनने वाली हूं। प्रिंस के पैरों के नीचे नीचे से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वह पलटा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। यह आप क्या बकवास कर रही है? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बकवास नहीं कर रही, सुस्मिता ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। यह सच है, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। प्रिंस का सिर घूमने लगा। उसे चक्कर आ रहे थे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह झूठ है। आप मुझे रोकने के लिए ये सब कह रही हैं? वो बोली, झूठ नहीं है। सुस्मिता ने अपने पास से एक रिपोर्ट निकालकर उसके हाथ में रख दी। ये देखो डॉक्टर की रिपोर्ट, मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूं। प्रिंस ने कांपते हाथों से रिपोर्ट देखी। उस पर सुस्मिता का नाम था और नीचे प्रेगनेंसी पॉजिटिव लिखा था। प्रिंस वहीं सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। उसकी दुनिया, उसके सपने, उसका भविष्य, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। यह वह अप्रत्याशित घटना थी। वह तूफान था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब क्या होगा? प्रिंस ने डरी हुई आवाज में पूछा। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, सुस्मिता की आवाज में अब आंसू नहीं, एक अजीब सी मजबूती थी। हम ये बात सबको बताएंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पागल हो गई हैं आप, प्रिंस चीखा। मां, पापा मुझे और आपको दोनों को जान से मार देंगे। समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा? दीदी का क्या होगा? वह तो यह सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी। अगले कुछ दिन प्रिंस के लिए नर्क की तरह थे। वह ना कुछ खा पाता, न सो पाता। हर वक्त बस यही डर लगा रहता कि यह बात घर में पता चल गई तो क्या होगा। सुस्मिता अब उसे और भी ज्यादा कंट्रोल करने लगी थी। वह उसे धमकी देती कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह सारी सच्चाई दीदी और जीजाजी को बता देगी। प्रिंस एक कैदी बन चुका था। वह हर रोज मर रहा था। जिस मौसी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था, अब वही मौसी उसे उसके बच्चे के नाम पर ब्लैकमेल कर रही थी। उसे अब समझ आ रहा था कि हवस का रास्ता आखिर में तबाही और बर्बादी की तरफ ही जाता है। लेकिन असली तबाही तो अभी आनी बाकी थी। सुस्मिता की प्रेगनेंसी को लगभग 3 महीने होने वाले थे। सुबह सुबह उल्टियां होना, चक्कर आना, यह सब अब आम हो गया था। वह सबसे छिपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। मौमिता अपनी छोटी बहन सुस्मिता की हालत देखकर परेशान हो गई। उसने कहा, सुस्मिता, क्या बात है? कई दिनों से देख रही हूं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलो आज डॉक्टर को दिखाते हैं। यह सुनकर सुस्मिता का चेहरा उतर गया। उसने कहा, नहीं दीदी, कुछ नहीं है, बस मौसम बदलने की वजह से थोड़ी कमजोरी है, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मौमिता नहीं मानी और वह उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई। प्रिंस, जो उस वक्त कॉलेज में था, इस बात से अनजान था। क्लिनिक में डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और मौमिता को बाहर इंतजार करने को कहा। सुस्मिता अंदर डॉक्टर से गिड़गिड़ा रही थी। प्लीज डॉक्टर, मेरी बहन को कुछ मत बताइएगा, मैं आपको जितने पैसे चाहिए दूंगी। डॉक्टर एक समझदार और उसूलों वाली महिला थी। देखिए, यह मेरा काम नहीं है और आप अपनी हालत छुपाकर अपनी और बच्चे की जान खतरे में डाल रही हैं। जब सुस्मिता और डॉक्टर बाहर आई तो मौमिता ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने बोली, कोई चिंता की बात तो नहीं है, आपकी बहन 3 महीने की प्रेग्नेंट है। यह शब्द मौमिता के कानों में किसी बम की तरह फटे। उसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। प्रेग्नेंट? लेकिन कैसे? इसके पति को गुजरे हुए तो 3 साल हो गए थे। डॉक्टर शर्मा खामोश रही। मौमिता ने सुस्मिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में 1000 सवाल थे। सुस्मिता, यह डॉक्टर क्या कह रही है? यह सच है। सुस्मिता की नजरें झुकी हुई थीं। वह बस रो रही थी। उसकी खामोशी और उसके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। मौमिता का सिर घूम गया। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वो बोली, किसका बच्चा है? ये सुस्मिता कौन है? वह आदमी बताओ मुझे, वह चीखी। सुस्मिता कुछ नहीं बोली। उस दिन घर का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। मौमिता अपनी बहन को घसीटते हुए घर लाई। उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वह बस एक ही सवाल पूछ रही थी,
ये कौन किया है? ये सब पूछते पूछते शाम हो गई। उसके बाद जब महेश जी और प्रिंस घर आए तो उन्होंने घर में एक अजीब सी खामोशी महसूस की। मौमिता की आंखें रो रो कर सूज गई थीं। महेश ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? और सुस्मिता कहाँ है? मौमिता कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। प्रिंस का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। उसे लगा कि सच सामने आ चुका है। महेश जी ने जब मौमिता को बहुत कुरेदा तो वह फट पड़ी। उसने रोते बिलखते हुए सारी बात बता दी। सुस्मिता प्रेग्नेंट है। महेश जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। मैं सुबह से पूछ रही हूं। यह लड़की अपना मुंह ही नहीं खोल रही है। इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? महेश जी गुस्से में आग बबूला हो गए। वह सुस्मिता के कमरे की तरफ बढ़े। मैं आज उससे सब उगलवा कर रहूंगा। प्रिंस एक कोने में खड़ा कांप रहा था। यह कयामत की रात थी। उसका गुनाह अब सबके सामने आने वाला था। महेश ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खोल। सुस्मिता, आज अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अंदर से सुस्मिता के रोने की आवाज आ रही थी। काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो महेश जी ने गुस्से में दरवाजा तोड़ दिया। अंदर सुस्मिता फर्श पर बैठी रो रही थी। महेश जी ने बोले, बता कौन है वह हरामखोर? तभी सुस्मिता ने नजरें उठाकर एक बार कमरे के बाहर खड़े प्रिंस को देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। फिर उसने महेश जी की तरफ देखा और धीरे से कहा, प्रिंस है। वहां एक पल के लिए कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मौमिता को लगा जैसे उसके कानों ने धोखा खाया है। क्या क्या कहा तूने? सुस्मिता ने फिर वही नाम दोहराया। इस बार और जोर से, आपका बेटा प्रिंस। ये बच्चा प्रिंस का है। मौमिता ने एक जोरदार थप्पड़ गाल पर दे दी और बोली, बेशर्म औरत, मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाती है। वह तो तुझे अपनी मां की तरह मानता है। सुस्मिता बोली, मानता था। फिर वह बोली, पूछिए, अपने लाडले से पूछिए कि पिछले 3 महीने से वह मेरे साथ क्या कर रहा था। पूछिए कि कैसे वह रात को छिप छिप कर मेरे कमरे में आता था। सबकी नजरें अब प्रिंस पर थीं। प्रिंस का चेहरा डर से सफेद था। उसकी आंखें फर्श में गड़ी थीं। उसकी खामोशी उसका सबसे बड़ा कबूलनामा था। मौमिता के मुंह से एक चीख निकली। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसे अपनी बहन और अपने बेटे दोनों से एक साथ ऐसा धोखा मिला था जिसे वह शायद कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। महेश जी की आंखों में खून उतर आया। वह एक शेर की तरह प्रिंस पर झपटे। उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। हरामजादे, तूने अपनी मौसी के साथ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे यह संस्कार दिए थे। शायद वे इसी सज्जा के लायक था। उस रात उस घर में जो तूफान आया उसने सब कुछ तबाह कर दिया। रिश्ते, विश्वास, प्यार, इज्जत, सब कुछ खत्म हो गया। उस रात के बाद उस घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। महेश जी ने उसी रात सुस्मिता को घर से निकाल दिया। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। दफा हो जा यहां से और अपनी शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। सुस्मिता आधी रात को सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसकी एक गलती, उसकी हवस ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। प्रिंस की हालत भी कुछ कम बुरी नहीं थी। महेश जी ने उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। उसका फोन, लैपटॉप, सब कुछ छीन लिया गया था। उसका कॉलेज जाना बंद हो गया था। मौमिता ने तो जैसे अपने बेटे से रिश्ता ही खत्म कर लिया था। वह उसके साये से भी नफरत करने लगी थी। जिस बेटे को उसने इतने नाज से पाला था, आज उसकी वजह से वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची थी। महेश जी अंदर ही अंदर टूट चुके थे। समाज में उनकी बहुत इज्जत थी। यह बात अगर बाहर निकलती तो उनकी पगड़ी उछल जाती। उन्होंने फैसला किया कि वह यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, जहां उन्हें कोई नहीं जानता हो। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अपना जमा जमाया, बिजनेस, अपना घर, सब कुछ बेच दिया और एक गुमनाम शहर में चले गए। प्रिंस अब एक जिंदा लाश बन चुका था। वह न किसी से बात करता, न कमरे से बाहर निकलता। उसके कानों में हर वक्त अपनी मां की चीखें, अपने पापा के गुस्से वाले आखिरी शब्द और सुस्मिता के आखिरी नफरत भरे बोल गूंजते रहते थे। उसे अपने की पर पछतावा था, एक ऐसा पछतावा जिसकी आग में उसे सारी जिंदगी जलना था। उसने कुछ महीनों के मजे के लिए, एक गलत आकर्षण के लिए अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली थी। उसने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों,
इस सच्ची घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। मेरा उद्देश्य आपको जागरूक करना है ताकि आप पहले से ही सतर्क रहें। फिर मिलते हैं कल ऐसे ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।